माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स, दैट इज़ 15 मई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। सो लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So is your first question. Vidyavati has been appointed as a Director General of Archaeological Survey of India. जो विद्यावती है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE, विद इफेक्ट फ्रॉम 12 मई 2020. सो हमें बताने कि न्यूली अपॉइंटेड चीफ कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के. ठीक है, सो वो कौन है? वो है मनोज आहूजा. कौन है? मनोज आहूजा को बनाया गया है न्यूली अपॉइंटेड चीफ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के. अगर CBSE की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Akhil Kumar, the former boxer of India, has been re-inducted into National Anti-Doping Agency (NADA) disciplinary panel. So who is the DG of NADA? So हमें बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है नाडा के. सो वो है नवीन अग्रवाल. कौन है? नवीन अग्रवाल बने हैं नाडा के डायरेक्टर जनरल. ठीक है, आप मुझे बताइए कि नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है कमेंट बॉक्स के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the rank of India in World Economic Forum Global Energy Transition Index? हमें बताने की रैंक क्या है इंडिया की इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 विच वॉज टॉप बाय स्वीडन. और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया है. सो इंडिया की रैंक है 74th. कितनी है? 74th है इंडिया की रैंक. अगर सेकंड की बात करें, सेकंड पर है स्विट्ज़रलैंड. कौन है? स्विट्ज़रलैंड. और थर्ड पर है फिनलैंड. ठीक है, अगर कैपिटल करेंसी की बात करें, स्वीडन की है स्टॉकहोम और करेंसी इज़ क्रोना. स्विट्ज़रलैंड की बर्न एंड करेंसी इज़ फ्रैंक. और फिनलैंड की हेल्सिंकी एंड करेंसी इज़ यूरो. सो ये कैपिटल करेंसी है डिफरेंट कंट्रीज़ की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मनमीत सिंह वालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. सो हमें बताने कि मनमीत सिंह जिनका निधन हो चुका है, सो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? सो वो थे टेबल टेनिस से रिलेटेड. किससे थे? टेबल टेनिस से रिलेटेड थे मनमीत सिंह जिनका निधन हो चुका है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट. सो हमें बताना है कि उस इंडियन स्टेट का जिन्होंने लॉन्च किया है होप पोर्टल, जिससे वो हेल्प कर सकते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट. सो वो कौन सी स्टेट है जिसने होप पोर्टल लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड. कौन सी है? उत्तराखंड. उत्तराखंड ने लॉन्च किया है होप पोर्टल. अगर CM की बात करें, CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत. कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है CM. और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य. कौन है? बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर है उत्तराखंड की. आप मुझे होप की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल. सो हमें बताना है कि प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल. सो ये कौन है? ये है सुजीत कुमार सिंह. कौन है? सुजीत कुमार सिंह है डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, दैट इज़ NCDC. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the grant that was provided by Shanghai-based BRICS New Development Bank as loan to India to fight COVID-19? सो हमें बताना है कि कितना ग्रांट प्रोवाइड किया गया है संघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एज लोन टू इंडिया, जिससे वो फाइट कर सके COVID-19 से. तो कितना प्रोवाइड किया गया है? ये किया गया है 1 बिलियन. कितना किया गया है? 1 बिलियन. अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है संघाई. कहाँ पर है? संघाई इसका हेडक्वार्टर है. और KV कमात इसके प्रेजिडेंट है. कौन है? KV कमात इसके प्रेजिडेंट है. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है. अगर ब्रिक्स की बात करें, इसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं. एक है ब्राज़ील, देन सेकंड है रशिया, देन है इंडिया, देन चाइना एंड लास्ट है साउथ अफ्रीका. सो ये सारी कंट्रीज़ है ब्रिक्स के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The Jammu and Kashmir administration and Haryana government have framed a plan to implement the Jal Jeevan Mission to provide tap connection to every rural household by 2022. ठीक है, सो मतलब कब तक प्रोवाइड करेंगे वो टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2022. ठीक है, सो हमें बताना है कि यूनियन जो जल शक्ति मिनिस्टर है वो कौन है. सो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत. कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. अगर इनकी कंस्टिट्यूंसी की बात करें, सो कंस्टिट्यूंसी क्या है? जोधपुर इनकी कंस्टिट्यूंसी है. क्या है? जोधपुर इनकी कंस्टिट्यूंसी है गजेंद्र सिंह शेखावत की. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
An assistance of $1 million to India has been committed by the US Center for Disease Control and Prevention. So कितना असिस्टेंस दिया गया है इंडिया को, हैज़ बीन कमिटेड बाय US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए. सो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3.6 मिलियन. कितना दिया गया है, 3.6 मिलियन दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. तो इसके लिए दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which of the following airport win Skytrax Award 2020 in World Best Airport category? So हमें बताना है कि कौन से एयरपोर्ट को Skytrax अवार्ड मिला है इन वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी के अंदर. सो वो मिला है चंगी एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है, सिंगापुर में है. कहाँ पर है, सिंगापुर में है चंगी एयरपोर्ट. ठीक है. अगर कैपिटल की बात करें, सिंगापुर सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर डॉलर क्या है, वो है करेंसी ऑफ सिंगापुर. ठीक है. अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में मिला है कैंपीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है बेंगलुरु में. कहाँ पर है, बेंगलुरु में. ठीक है. और वर्ल्ड में है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the title of recently released musical creation by Indian Council for Cultural Relations? सो हमें बताना है कि टाइटल क्या है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है म्यूजिकल क्रिएशन बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. सो क्या है टाइटल, वो है यूनाइटेड वी फाइट. क्या है, यूनाइटेड वी फाइट इज़ द टाइटल ऑफ रिसेंटली रिलीज म्यूजिकल क्रिएशन बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the United Nations estimation of India's economic growth for calendar year 2020? अगर अकॉर्डिंग बात करें हम यूनाइटेड नेशन की, सो उनका एस्टिमेशन कितना है इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ का. सो वो है 1.2%. कितना है, 1.2% है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2020. ठीक है. अगर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात करें, सो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क. कहाँ पर है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैज़ अटेंडेड द फॉरेन मिनिस्टर मीट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड बाय रशिया. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर, उन्होंने एक मीटिंग अटेंड किया, दैट इज़ द फॉरेन मिनिस्टर मीट थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होस्ट की थी रशिया ने. ठीक है. सो हमें बताने कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, SCO का. सो SCO का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में. कहाँ पर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है. अगर रशिया की कैपिटल की बात करें, सो मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया एंड रूबल इज़ द करेंसी. ठीक है. सो अगर हम AIB की बात करें, सो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका भी बीजिंग में है. कहाँ पर है, सो एक है हमारा इसका SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में, और AIIB का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है. और NDB की बात करें, सो NDB का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, वो है संघाई में. कहाँ पर है, संघाई में NDB का हेडक्वार्टर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नकुला पास इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. सो हमें बताने कि नकुला पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है. सो ये है सिक्किम में लोकेटेड. कहाँ पर है, सिक्किम में लोकेटेड है नकुला पास. ठीक है. अगर इसके CM की बात करें, CM कौन है, वो है प्रेम सिंह तमंग. कौन है, प्रेम सिंह तमंग इज़ द CM ऑफ सिक्किम. अगर गवर्नर की बात करें, गंगा प्रसाद इज़ द गवर्नर ऑफ सिक्किम. कौन है, गंगा प्रसाद है गवर्नर ऑफ सिक्किम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वे इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. सो हमें बताने कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का. सो वो है माद्रिद. कहाँ पर है, माद्रिद में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया. सो हमें उस प्राइवेट सेक्टर बैंक का नेम बताना है जिन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया. सो वो कौन सा बैंक है, वो है फेडरल बैंक. कौन सा है, फेडरल बैंक है. ठीक है. आप इसका हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पर है फेडरल बैंक का. जैसे इंडसलैंड बैंक का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ये है मुंबई में. यूको का है कोलकाता में. एक्सिस और ICICI का है मुंबई में. सो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. What is the amount that was allocated from PM Cares Fund Trust to fight COVID-19 pandemic? सो हमें बताने की अमाउंट जो कि एलोकेटेड हुई है PM Cares Fund Trust to fight
कोविड-19 पैंडमिक। सो कितनी अमाउंट है, वो है 3100 करोड़। कितनी है, 3100 करोड़, जो कि अमाउंट है जो कि एलोकेट हुई है फ्रॉम पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा और ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस and press the bell icon. Never miss an update.